अब आइए श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। आइए श्रील गुरुदेव को प्रणाम करें। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्री गुरुदेव की जय। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज आने में थोड़ी देर हुई है तो चलता है, कहीं जाना पड़ा, कोई आ गया, किसी से बात करनी पड़ गई, 19-20 हो जाता है। क्या भगवान अचिंत्य वस्तु हैं? लो बोलो। मेरे हिसाब से तो है ही। कहाँ भगवान, कहाँ हमारा चिंतन की थैली में भगवान आ नहीं सकते हैं। प्रभु आज ये क्या कह रहे हैं? ये बात सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण अचिंत्य हैं, सत्य है, लेकिन फिर भी किंतु भी लगा हुआ है। क्या बात है! ये बात सत्य है कि भगवान अचिंत्य हैं, किंतु वे केवल अचिंत्य नहीं है। जो सेवान्मुख लोग हैं उनके लिए चिंत्य हैं, उनकी समझ में आ जाते हैं। अचिंत्य हैं लेकिन सेवान्मुख के लिए चिंत्य भी हैं। श्री कृष्ण निर्गुण होने पर भी गुणात्मा है। अब देखो विरोधी गुण बताने शुरू कर दिए। निर्गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से बिना इन गुणों के, फिर भी गुणात्मा है। सारी गुणों की आत्मा है भाई। समस्त कल्याणमय गुणों के सागर हैं, कल्याणमय गुणों के सागर हैं, फिर भी निर्गुण है। वे एक साथ चिद गुणों के सागर हैं और चिद गुणों से गुणी हैं, तथा माइक गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण है। माइक गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण है। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, राम भद्राचार्य जी। उनकी एक में वीडियो देख रहा था तो किसी ने कहा कि वो तो निर्गुण है, आप उन्हें राम कैसे कहते हो? तो उन्होंने निर्गुण का मतलब ही अद्भुत बता दिया। निर्गत होते हैं जिनसे सारे गुण, वो गुण तो सारे गुणों के वो आधार हैं, इसलिए निर्गुण है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि माइक गुणों से रहित होने के कारण वो निर्गुण है। उनमें समस्त गुण है, ये भी बोल दिया। यही वो कह रहे थे, समस्त गुण है, यानी सारे गुण उनसे ही निकलते हैं, निर्गित होते हैं, निर्गुण है। वे ही संपूर्ण जगत के आधार हैं भाई। जगत उनकी मूर्ति नहीं है, बल्कि जगत के भीतर मूर्तिमान वे ही हैं। जगत उनकी मूर्ति नहीं है, बल्कि जगत के भीतर मूर्तिमान वे ही हैं। जगत के भीतर वही हैं भगवान।
अब यहाँ ये कहा कि इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जिस किसी भी वस्तु की उपलब्धि होती है वह भोग की वस्तु है। ये भैया प्रभुपाद जी के दो टूक जवाब। हमारी इंद्रियां जो कुछ भी खोजती है, अब साइंटिस्ट लोगों ने कितनी चीजें खोजी, वो हमारे भोग की वस्तुएं हैं। तो देख लो, हम भोग रहे हैं उनको। ये सेल फोन, ये टीवी, ये एसी, ये कारें, ये सब साइंस दे रही है हमको। इंद्रियों के द्वारा हमने खोजा है। तो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जिस किसी वस्तु की उपलब्धि होती है वह भोग की वस्तु है। जगत कृष्ण नहीं है। अभी ऊपर क्या कहा, जगत में कृष्ण है, ये बोला ना उन्होंने। जगत उनकी मूर्ति नहीं है, बल्कि जगत के भीतर मूर्तिमान वे ही हैं, ये बात बोली उन्होंने। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, जगत कृष्ण नहीं है बल्कि कृष्ण जगत के आधार हैं। जगत नहीं है वो, जगत के आधार हैं वो। छोटी छोटी बातें गहरे रूप से समझने की हैं। जब तक हम उन्हें प्रणाम नहीं करेंगे, ये भी जरूरी आधार है ना, जब तक हम उन्हें प्रणाम नहीं करेंगे, अर्थात जब तक हम अपना अहंकार का परित्याग नहीं करेंगे, तब तक हम उनके पास नहीं जा सकते। नमस्कार का मतलब है अहंकार का त्यागना। ये कितनी अच्छी बात है। हम जब तक उनको नमस्कार नहीं करेंगे, नमस्कार मैंने प्रणाम, नमस्कार या प्रणाम का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है अहंकार का त्यागना। मैं लिख ही लेता हूं कई बार इन बातों को। श्री हरि ब्रह्म वस्तु हैं, ब्रह्म वस्तु हैं। यहाँ ब्रह्म का मतलब चेतन समझ लो। श्री हरि ब्रह्म वस्तु हैं, वे कोई सीमा विशिष्ट वस्तु नहीं है, असीम है। सीमा विशिष्ट वस्तु नहीं है, असीम है। परिमय नहीं है, अपरिमय है। उनको मापा नहीं जा सकता, अपरिमित। अतः उन्हें माप नहीं सकते, ये देखो साफ कहा है। या उनको हम भाग करके ले नहीं सकते, थोड़ा सा ले लें भगवान को, भाग करके हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा ले, नहीं। अब एक प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न आज, हम हरि कथा कहाँ सुनेंगे? प्रश्न, छोटे प्रश्न छोटे उत्तर हैं आज। हरि भक्तों के मुख से हरि कथा सुननी चाहिए। जो सब समय भगवान की सेवा करते हैं। हरि भक्त कौन है? जो सब समय भगवान की सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी इस मामले में कोई गुंजाइश नहीं देते, सब समय भगवान की पूजा होनी चाहिए। 24 घंटे में 24 घंटे, ये उनका स्टैंडर्ड है, वो भक्त कहलाता है। ऐसे लोगों के मुख से हरि कथा सुननी चाहिए। भगवान की वीरवती कथाओं को सुनते सुनते हम भगवान की शक्ति या उनकी महिमा को जान सकते हैं। हृदय देकर तेजस्वी साधुओं के मुख से हरि कथा श्रवण करने से हमारे मन में भी दृढ़ता आएगी।
जब हम सुनेंगे ना हरि कथा तभी दृढ़ता आएगी। पर किससे? यहाँ शब्द बोला उन्होंने, तेजस्वी साधुओं से। तो तेजस्वी साधु तो वही हैं जो लगातार भगवान की सेवा करते हैं, वही तेजस्वी हैं। जिससे हम क्रमशः श्रद्धा, रति और प्रेम की प्राप्ति कर कृतार्थ हो सकते हैं। फिर बाहर की माया हमें पराजित नहीं कर सकती, बाहर का जगत हमें पराजित नहीं कर सकता। ये समझ लो। ये आज 2 प्रश्न हो गए, अब तीसरा प्रश्न लेते हैं। असली साधु कौन है ना? बढ़िया प्रश्न। असली साधु कौन है? मैं दादी जी के पास जाया करता था, तो वो मजाक में साधु की परिभाषा सुनाती थी। एक साधु घर में आया तो घर वालों ने कहा, महाराज दूध पियोगे? दूध पियोगे? तो वो बोलते हैं, साधुओं की स्वादा नाल, साधुओं की स्वादा नाल, साधुओं की स्वादा नाल, साधुओं को स्वादों से क्या लेना देना। तो साधुओं की स्वादा नाल सड़े मलाई आन दियो। दूध लोगे? बोलते हैं दे देना, मलाई मत हटाना, हमें स्वाद से कोई लेना देना नहीं है। बिना मलाई हटाए बिना लाना मलाई वाला दूध पिलाओ, हमें स्वादों से कोई देना नहीं है। साधुओं को क्या स्वादों से सड़े मलाई आने दो। बड़ी बड़ी जटाओं को धारण करने से, त्यागी सजने से या बहुत बड़ा गृहस्थ बनने से ही किसी को साधु नहीं कहा जा सकता है। अब कई साधु हैं, जटाएं रखते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, और संग में वो चिलम भी पीते हैं। जटाएं भी हैं, चिलम भी पीते हैं। कई साधु हैं, जटाएं हैं, पर अच्छे हैं, मैंने देखा है, लेकिन कई ऐसे नहीं हैं। सब समय भगवान की कथाओं में निरत रहने वाले व्यक्ति का नाम ही साधु है। ये साधु की परिभाषा, भगवान की कथाओं में जो डूबा रहे वो साधु है। हम देखते हैं हमारे जितने भी वैष्णव गण हैं, अभी मंदिर में पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज जी आए हैं, मैं तो देखता हूँ 24 घंटे वो कथाओं में ही डूबे रहते हैं। हॉलैंड से चले, 10:30 बजे इंडिया पहुंचे और 11:30 बजे किसी के घर में पहुंच गए कथा करने के लिए। ऐसे उनका है। तो शाम को कथा कर रहे हैं, फिर सुबह कथा कर रहे हैं, कथा करके कमरे में गए, फिर लोगों ने घेर लिया, फिर कुछ ना कुछ, किसी को माला दे रहे, किसी को कुछ। 24 घंटे ही भगवान की सेवा में, कथाओं में डूबा रहना। हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज हैं, वो भी ऐसे ही हैं। पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज हैं, वो भी ऐसे। इन लोगों के शेड्यूल देखो। अरे मैं तो देख रहा हूँ हमारे मठ के अंदर हमारे सेक्रेटरी साहब पूज्यपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज अभी पंजाब का दौरा करके आए हैं, जगह जगह घूम के प्रचार करना। ये साधु कहलाते हैं, जो लगातार कथा करते हैं। जो नित्य काल सब समय, देखो प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड है, नित्य काल सब समय भगवान के लिए चेष्टा करते हैं, जिनकी समस्त चेष्टाएं
ही कृष्ण के लिए होती हैं, वे असली साधु हैं, वे असली साधु हैं। गुरुदेव कहते थे मेरे को, रामचंद्रवा, तो मैं भी कहता हूँ हाँ रामचंद्रवा कैसे बनेगा असली साधु। हरि कथा किसे कहते हैं? लो अब ये भी एक प्रश्न पूछा उन्होंने, हरि कथा किसे कहते हैं? जिससे भगवान को सुख होता है उसे हरि कथा कहते हैं। जिससे भगवान को सुख होता है ऐसी कथाओं का नाम हरि कथा है। कैसे पता चलेगा? इन कथाओं से भगवान को सुख होता है। तो हरि कथा किसे कहते हैं? जिससे भगवान को सुख होता है, ऐसी कथाओं का नाम ही हरि कथा है। देखो एक छोटी सी बात है, अगर आपकी कोई चर्चा करे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, और अगर पीठ पीछे चर्चा करे, बड़ी तारीफ करे, हाँ 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 फलां जना ऐसा है, फलां जना ऐसा है, कैसा लगेगा बोलो? अच्छा लगेगा ना। तो तारीफ करके भगवान को खुश करना, जो आदमी भगवान की तारीफ करे सच्चे दिल से तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हरि कथा करो जिससे भगवान का सुख हो, इस तरह की हरि कथा हो। ऐसी हरि कथा ही जिनका जीवन है, जो हरि कथा छोड़कर रह नहीं सकते, हरि कथा छोड़कर रह नहीं सकते। ये भी एक शर्त लगा दी भाई। कथा की छोड़ा और फिर गए इधर उधर गप्पे मारने लग गए, संसार की चीजों में लग गए। जो हरि कथा के बिना रह नहीं सकते वही साधु हैं। हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी थे, चले गए, हमको अभाव में छोड़ के चले गए। वो भी ऐसे ही थे, हरि कथा उनके अंदर इतनी कूट कूट के भरी हुई थी, उनको तो ग्रंथ की जरूरत ही नहीं थी, बस टॉपिक बोलो और वो बोलना शुरू कर देते थे। रुकते ही नहीं थे, सामने वाला थक जाएगा वो नहीं थकते थे। जिनकी कथा कृष्ण को सुख प्रदान करती है, कृष्ण के सुख के लिए जो हरि कथा कहते हैं। अब ये भी पॉइंट हो गया, ये सुनना बड़े ध्यान से। जिनकी कथा कृष्ण को सुख प्रदान करती है, कृष्ण के सुख के लिए जो हरि कथा कहते हैं। बहुत सारे लोग मजमा इकट्ठा करने के लिए हरि कथा करते हैं कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मेरे शिष्य बन जाएंगे, फिर मेरी सेवा करेंगे। ये प्रतिष्ठा की आशा है। प्रतिष्ठा की आशा के लिए हरि कथा करते हैं। स्त्रियां आएंगी, स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए हरि कथा करते हैं। ये वह हरि कथा नहीं है, क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। तो क्या कह रहे हैं? जिसकी कथा कृष्ण को सुख प्रदान करती है, कृष्ण के सुख के लिए जो हरि कथा। किसको सुख प्रदान करेगी कथा? जो कृष्ण के सुख के लिए कथा करेंगे उनको कथा अपने आप कृष्ण को पसंद आ जाएगी। जिसमें कोई अपने लोभ का अंश मात्र भी चाहत नहीं है, ये कथा जो होगी ना,
ये कथा निष्काम, निष्कपट, निष्किंचन कथा, निस्वार्थ कथा। जिनके हृदय में कर्ता का अभिमान या वक्ता का अभिमान है, देखो यहाँ बोल रहे हैं वो, अगर ये अभिमान हो गया मैं अच्छी कथा करता हूँ, लोग सुनते हैं, बड़ी जल्दी आ जाता है, मेरे को तो आ जाता है भाई, मुझे क्षमा कर दिया कीजिए। हृदय में कर्ता अभिमान या वक्ता अभिमान नहीं है, वक्ता का अभिमान और कर्ता का अभिमान अपने सुख के लिए होता है, लेकिन मैंने कृष्ण को सुखी करना है, वो अभिमान कृष्ण सुख के लिए है और कृष्ण सुख के लिए है। तो ऐसे कृष्ण सेवा में रत भक्त ही साधु हैं। अच्छा, कर्मी बिल्कुल साधु नहीं है, ज्ञानी बिल्कुल साधु नहीं है, योगी बिल्कुल साधु नहीं है, इनमें से कोई भी साधु नहीं है, केवल निष्काम भक्त ही साधु हैं। कौन से? निष्काम भक्त साधु। कामना वाले भक्त भी साधु नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न और छोटा सा उत्तर और वो भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 हो जाएंगी आज, कोई बात नहीं। क्या भक्तों का देह भगवान का मंदिर है? एक तो भजन ही मैंने सुना था, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर है। प्रभुपाद जी कहते हैं जीवों का देह भगवत मंदिर है, चेतनमय मंदिर है, असली मंदिर ही यही है। ईंट पत्थर लकड़ी के द्वारा बनाए गए मंदिर में अर्चा वगैरह रखे जाते हैं, किंतु भगवान के भक्तों के चिन्मय देह रूपी मंदिर में भगवान तो नित्य विराजमान ही रहते हैं। कौन से विग्रह रखते हैं हम? लेपिया लेखिया पत्थर की, तांबे कांसे के, मेटल के, लकड़ी के या चित्रपट, लेकिन भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं, मन में ही भगवान रहते हैं। भक्तों का महाप्रसाद ग्रहण करना ही भगवान के मंदिर की रक्षा की चेष्टा मात्र है। तो क्या करो भक्तों, भगवान को भोग लगाओ, वो प्रसाद, फिर वही प्रसाद भगवान के भक्तों को खिलाओ, वो जो छोड़े वो महाप्रसाद। तो भक्तों का महाप्रसाद ग्रहण करना भी भगवान के मंदिर की रक्षा की चेष्टा मात्र है। चलो आज यहीं तक रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मंगलवार, आज क्या तारीख हो गई? आज 13 है, 14 शनिवार, 15 रविवार, 16 17 अभी तो हूँ मैं, 17 मंगलवार है, 17 तारीख को मिलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आओ देखो कौन कौन आया है। ये विकास राय जी आए हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा, आज लगता है पहली बार ये नाम सुना। विकास राय जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। इंदुमती दासी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। पूजा जी आई हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद। अंशिता दुग्गल जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मनीषा चोपड़ा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ये भी ऐसा लगता है पहली बार आई हैं शायद। मनीषा जी, हरे कृष्णा। सचिन मल्होत्रा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। चलो मंगलवार को मिलते हैं।